नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं सीटेड ईवीएस में, और जो चैप्टर का नाम है वो है आवास। क्या है? आवास को हम लोग देखेंगे दोस्तों। ठीक है, आवास जो देखने वाले हैं तो आवास में हम लोग दो तरह के आवास पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे मानव आवास और दूसरा पढ़ेंगे पक्षियों के आवास। अगर मानव आवास की अगर बात की जाए तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? इसमें आ जाते हैं लकड़ी के बने घर, लकड़ी एवं पत्थर के बने घर, मिट्टी के बने घर, बर्फ़ के बने घर। इसके अलावा आपकी हाउस बोट हो गई है, रेबो एवं लेखा हो जाएगी, और इस पर क्या हो जाए, पेड़ों पर बनी घर हो जाए। किस में आ जाती है? ये सारे मानव आवास में हो जाते हैं। अगर पक्षियों आवास में हम लोग क्या पढ़ें, पक्षियों आवास की बात की जाए तो इनमें घोंसलों के बारे में पढ़ें। किसके बारे में पढ़ें? घोंसलों के बारे में। घोंसलों में किसके किन किन पक्षियों के बारे में? जैसे कलचिड़ी है, फाख्ता है, शक्करखोरा है, कौवा है, कोयल है, दर्जन चिड़िया है, कबूतर है, गौरैया है, चील, बाज, गिद्ध है, बीवर पक्षी है, उल्लू है, मैना। इन चीज़ों के बारे में पढ़ें, क्योंकि यहाँ से अगर देखा जाए तो एग्जाम में अगर सीटेट में अगर देखा जाए तो आवास में से 2 या 3 नंबर का आता है। कोई भी एग्जाम दीजिए, पेपर देख लीजिएगा आप उठा के, जितने भी सीटेट के एग्जाम हुए उनमें से 2 या 3 नंबर का इस वाले चैप्टर में आता है। किस में से? आवास में से। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और पहले देखते हैं मानव आवास। ठीक है, मानव आवास में क्या देखने वाले हैं? लकड़ी के बने घर। क्या? लकड़ी बने घर। लकड़ी बने घर देखते हैं कहाँ पर बनाए जाते हैं। लकड़ी के घर वर्षा बहुल क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। वर्षा बहुल का मतलब होता है जहाँ पर वर्षा अधिक होती है दोस्तों। कहाँ पर? जहाँ पर वर्षा अधिक होती है साथियों, वहाँ पर क्या बनाए जाते हैं? लकड़ी के घर बनाए जाते हैं साथियों। इसी में आगे देखते हैं साथियों, भारत में लकड़ी के घर मुख्यतः असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा आदि राज्यों में बनाए जाते हैं, जिन्हें पूर्वोत्तर राज्य की संज्ञा दी जाती है। देखिए ये असम है, मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा, ये सारे किस साइड आते हैं? ये सारे पूर्वोत्तर राज्य होते हैं। पूर्वोत्तर साइड के जो राज्य हैं उनको ही क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर राज्य की संज्ञा दी जाती है। ठीक है साथियों, पूर्वोत्तर राज्य में वर्षा अधिक होती है। कहाँ? यहाँ पर वर्षा क्या होती है? अधिक होती है। वैसे अगर देखा जाए तो सबसे सर्वाधिक वर्षा मौसम मेघालय में होती है। वो भी कहाँ पर आता है? पूर्वोत्तर राज्य में आता है साथियों। पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा अधिक होती है, इसलिए वहाँ जंगल अधिक होता है और वहाँ पर लकड़ी की प्रचुरता क्या अधिक मात्रा में पाई जाती है। जब जंगल अधिक, वर्षा अधिक होगी तो क्या होगा? पेड़ पौधे अधिक उगेंगे। जब पेड़ पौधे अधिक होंगे तो क्या होगा? लकड़ी भी पर्याप्त मात्रा में होगी। तो क्या होता है यहाँ पर? लकड़ी के ढाल युक्त क्षेत्रों में 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? लकड़ी के जो घर होते हैं वो ढाल युक्त क्षेत्रों में क्या बनाए जाते हैं? 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं साथियों। लकड़ी के घरों की दीवारें, फर्श एवं छत लकड़ी के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? जो लकड़ी घर की जो दीवारें एवं फर्श होते हैं वो किसके बने होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं साथियों। लकड़ी के घर बांस के मजबूत खम्भों से बनाए जाते हैं। जो लकड़ी के घर बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? बांस के खम्भों से, मजबूत खम्भों से बनाए जाते हैं। पूर्वोत्तर राज्य में बांस को हरा सोना कहा जाता है। जो पूर्वोत्तर राज्य वहाँ पर बांस को क्या कहा जाता है? हरा सोना कहा जाता है साथियों। साथियों नेक्स्ट देखते हैं, लकड़ी एवं पत्थर से बने घर। किससे? लकड़ी एवं पत्थर से बने घर। लकड़ी एवं पत्थर के घर भारत में मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में, जैसे हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से जिले हैं? कुल्लू मनाली हो गया, ठीक है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य में बनाए जाते हैं दोस्तों। जो लकड़ी एवं पत्थर घर जो बनाए जाते हैं वो कहाँ कहाँ में बनाए जाते हैं? वो बनाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में हो गया, लद्दाख में हो गया, जम्मू कश्मीर में बनाए जाते हैं एवं उत्तराखंड में, जहाँ पर पर्वतीय इलाके हैं जहाँ पे। ठीक है साथियों, इसी में आगे देखते हैं साथियों, पर्वतीय क्षेत्रों में लकड़ी में पत्थर के घर 2 मंजिला बनाए। कैसे बनाए जाते हैं? जो पत्थर के जो घर बनाए जाते हैं वो 2 मंजिला बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? 2 मंजिल के बनाए जाते हैं। पहली मंजिल में यह लोग अपने पशुओं एवं सामानों को रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहली मंजिल पे क्या करते हैं? पहली मंजिल पे ये लोग अपने जानवरों रखते हैं एवं सामानों को रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि दूसरी मंजिल पे यहाँ के लोग खुद रहते हैं। जबकि दूसरी मंजिल क्या होता है? ये लोग वहाँ पर खुद रहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में घरों की नींव को मजबूत रखा जाता है एवं दीवारों को पत्थर से बनाया। किससे बनाया? दीवारों को किससे बनाया जाता है? पत्थर से बनाया जाता है साथियों। साथियों आगे देखते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों की मुख्य चुनौती निम्न है: बादल फटना, अत्यधिक बारिश, भूकंप, बर्फबारी, चट्टानों का खिसकना। ये सारी चीज़ें क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों में होती रहती हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसी में पर्वतीय क्षेत्रों के में घरों के फर्श को लकड़ी का बनाया जाता है, क्योंकि लकड़ी क्या है? ऊष्मा का कुचालक होती है साथियों। किसकी होती है? ऊष्मा की कुचालक होती है। इन क्षेत्रों में घरों की दीवारों को चूने से पोता जाता है ताकि घरों में कीड़े मकोड़े प्रवेश ना करें। किससे? चूने और गोबर से लिपा जाता है। किससे क्या? इससे क्या होता है? जो कीड़े मकोड़े होते हैं घर में प्रवेश नहीं करते हैं। साथियों आगे देखते हैं, इसी में इन घरों की छतों को ढाल युक्त रखा जाता है ताकि अधिक वर्षा एवं बर्फबारी से बचा जाए। अगर अधिक वर्षा होती है तो ढाल युक्त इस वजह से रखते हैं कि पानी गिरे और नीचे क्या
हाल चला जाए। अगर ढाल युक्त नहीं बनाएंगे तो क्या पानी भर जाएगा छतों पर। ठीक है साथियों, यहाँ के लोग छतों का इस्तेमाल अनाज एवं फलों को सुखाने के लिए करते हैं। अगर यहाँ के लोगों की बात की, जो छत बनाते हैं किसका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ छत का इस्तेमाल करते हैं वो अनाज एवं फलों को सुखाने के लिए करते हैं साथियों। नेक्स्ट आगे देखते हैं मिट्टी के बने घर। किसके? मिट्टी के बने घर। इसमें देखते हैं मिट्टी के घर मुख्यतः उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है। देखिए कहाँ पर बनाए जाते हैं? जहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है। मिट्टी के घर भारत में राजस्थान एवं उत्तर भारत में बनाए जाते हैं। कहाँ पर बनाए जाते हैं? मिट्टी के घर भारत में राजस्थान एवं उत्तर भारत में। देखिए राजस्थान में क्या है, रेगिस्तानी क्षेत्र, वहाँ भी गर्मी पड़ती है, और उत्तर भारत में भी ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है इस वजह से। तो कहाँ पर बनाए जाते हैं मिट्टी के घर? कहाँ बनाई जाती है? राजस्थान एवं उत्तर भारत में बनाए जाते हैं। मिट्टी के घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं ताकि सूर्य की ऊष्मा घरों में प्रवेश ना कर सके। जो मिट्टी की जो दीवारें होती हैं, हम लोगों ने देखा होगा, अब तो खैर हम लोगों को पक्के मकान हो गए बहुत से, अधिकांश मेरे यहाँ अभी कच्चा मकान है। ठीक है, तो मुझे मालूम है मिट्टी के जो घर की दीवारें होती हैं बहुत मोटी मोटी होती हैं, तो उससे क्या होता है, सूर्य की जो ऊष्मा होती है घरों में प्रवेश नहीं करती है साथियों। नेक्स्ट आगे देखते हैं मिट्टी के घरों की छत को घास फूस या लकड़ी का बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? घास फूस या लकड़ी से बनाया जाता है। मिट्टी के घरों की छतों को ढाल युक्त रखा जाता है ताकि वर्षा का जल छतों पर संग्रहित ना हो सके। तो मिट्टी के घरों की जो छत होती है कैसी होती है? ढाल युक्त बनाई जाती है साथियों। ठीक है, क्योंकि इस तरह टाइप से बनाई जाती है, मान के चलिए ऐसे, तो इस टाइप की बनाई जाती है, तो ढाल युक्त होते हैं ये। ठीक है मकान। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, इसी में मिट्टी के घरों को समय समय पर गोबर से लीपा जाता है ताकि घरों में कीड़े मकोड़े प्रवेश ना कर सकें। तो ये गोबर से क्या होता है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं घर पे क्या है, प्रवेश नहीं करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं बर्फ़ के बने मकान। किसके? बर्फ़ के बने घर देखते हैं। इसमें बर्फ़ के घर ध्रुवीय क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। कहाँ पर? ध्रुवीय क्षेत्रों में बनाए जाते हैं दोस्तों। बर्फ़ के घर एस्किमो जनजाति के द्वारा बनाए। किसके? एस्किमो जो जनजाति है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है, उसके द्वारा ये बर्फ़ के घर बनाए जाते हैं साथियों। भारत के बने घर को यहाँ पर बर्फ़ के है, बर्फ़। ठीक है, बर्फ़ के बने घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इग्लू। बर्फ़ के बने घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं साथियों। नेक्स्ट देखते हैं इसी में बर्फ़ के घरों की दीवारें बर्फ़ के टुकड़ों से बनाई है। जो बर्फ़ की घर की जो दीवारें होती है वो जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं उनसे क्या बनाई जाती है साथियों। साथियों जितने भी क्वेश्चन है सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, पूरी एनसीईआरटी बुक में से छांट के बनाए गए, टॉपिक वाइज टॉपिक बनाए मैंने। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं इसी में बर्फ़ के घरों की दीवारें दोहरीकरण से मुक्त होती हैं ताकि घरों की ऊष्मा बाहर ना निकले। जो बर्फ़ के घरों की जो दीवारें होती हैं दोहरीकरण से मुक्त होती हैं, जिससे क्या होता है, घर की जो ऊष्मा होती है क्या बाहर नहीं निकलती है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं इसी में बर्फ़ के घरों के दरवाजे बहुत छोटे रखे जाते हैं ताकि ठंडी एवं बर्फीली हवाएं घरों में प्रवेश नहीं करती। जो बर्फ़ के जो घर होते हैं सिर्फ उतनी ही जगह रहती है जिसमें जो मानव है जो जा सके या फिर निकल सके। ठीक, ज़्यादा बड़े दरवाजे नहीं होते, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़े दरवाजे होंगे तो फिर क्या है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होते हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, बर्फ़ की हवाएं चलती हैं, तो फिर क्या होगा, अगर ज़्यादा बड़े दरवाजे होंगे तो क्या है, घरों में हवाएं जो होंगी ठंडी वो प्रवेश कर जाएंगी। एस्किमो जनजाति के लोग उच्च मांसाहारी के होते हैं। एस्किमो जनजाति जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, उच्च मांसाहारी के लोग होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं साथियों हाउस बोट। हाउस बोट किसे कहते हैं? हाउस बोट या नाव पर घर जम्मू कश्मीर एवं केरल राज्य में बनाए जाते हैं। मुख्यतः अगर देखा जाए हाउस बोट या नाव पर जो घर बनाए जाते हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर और केरल में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इसी में देखते हैं साथियों जम्मू कश्मीर में, अगर इसकी बात करते हैं साथियों, अगर बात करें अगर ये झील कहाँ पर, देखिए जम्मू कश्मीर में क्या डल झील एवं बूलर जो झील है उसमें क्या वहाँ पर हाउस बोट चलती हैं इस प्रकार की। ठीक है, क्या होता है नाव में क्या मकान बनाए जाते हैं। ठीक है, हाउस बोट की दीवारों और छतों में सुंदर नक्काशी की जाती है ताकि सैलानियों को अधिक से अधिक आकर्षित किया जा सके। जो हाउस बोट होती है, जो नाव होती है, उनकी क्या उनमें सुंदर सी क्या है सजावट सी की जाती है, नक्काशी की जाती है, जिसमें सैलानी जो आते हैं विदेशी लोग तो क्या होते हैं उनको देखकर आकर्षित होते हैं साथियों आगे देखते हैं इसी में लेखा एवं रैबो। लेखा एवं रैबो, देखिए चांगफा जनजाति के द्वारा अस्थायी घरों में निवास किया जाता है। जो चांगफा जो जनजाति होती है जहाँ पर अस्थायी घरों में निवास करती है तो उसको क्या कहते हैं, उसे रैबो कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसे रैबो कहा जाता है। ठीक है, लेखा किसे कहते हैं साथियों? चांगपा जनजाति के द्वारा जिन घरों में अपनी पश्मीना बकरी को पालते हैं उसे क्या कहते हैं? लेखा कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? लेखा कहा जाता है। जहाँ पर अपनी पश्मीना बकरी को पालते हैं उसको क्या कहते हैं? लेखा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पेड़ों पर बने घर। क्या? पेड़ों पर बने घर साथियों। बने घर की बात करते हैं। पेड़ों पर घर जो पेड़ों पर घर होते हैं वो विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में निवास करने वाले पिग्मी जनजाति के द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं? जो पिग्मी जनजाति होती है उसके द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इसी में देखते हैं
पिग्मी जनजाति के द्वारा पेड़ों पर घर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हिंसक वन्य जीवों से सुरक्षा प्राप्त की जा सके। तो ये पिग्मी जनजाति जो होती है वो शिकार करने के लिए जानी जाती है, ठीक है, अफ्रीका क्षेत्र में, अफ्रीका के महाद्वीप में, ठीक है, जानी जाती है, क्योंकि वहाँ पर अगर ये लोग शिकार करते हैं तो इनके क्या है, ये जो पेड़ों में मकान इस वजह से बनाते हैं क्योंकि जानवर वगैरह होते हैं वो क्या है, अगर ज़मीन में बनाएंगे तो क्या है, उन पर हमला कर देंगे। तो वन्य जीवों की सुरक्षा से बचने के लिए क्या करते हैं ये लोग, पेड़ों पर अपने मकान बनाते हैं। साथियों साथियों आगे देखते हैं, अब देखते हैं पक्षियों के आवास की बात करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। पक्षी अपना घोंसला तभी बनाता है जब अंडे उसे देना होता है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। जब पक्षी जब घोंसला बनाता है तो कब बनाता है, जब उसे अंडे देना होता है। अलग अलग पक्षी अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग कर अपना घोंसला बनाते हैं। जो अलग अलग पक्षी होते हैं वो अलग अलग क्या वस्तुओं का प्रयोग करके क्या है अपना अलग अलग तरीके से घोंसला बनाते हैं। साथियों इसी में देखेंगे और इसी में देखते हैं पक्षियों के घोंसले भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो पक्षियों के जो घोंसले होते हैं वो कैसे होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं साथियों, ठीक है। इसी में आगे देख लेते हैं साथियों। देखिए सर्वप्रथम हम लोग इसमें बात करने वाले हैं, इसमें बात करें कौआ की। किसकी बात करें, कौआ की बात करें। कौआ की, कौआ अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डाल पर बना। जो कौआ होता है वो अपना घोंसला कहाँ बनाता है, पेड़ की जो ऊंची डाल होती है उस पर बनाता है। साथियों साथियों इसी में आगे देखते हैं, कौआ अपना घोंसला बनाते समय उसमें लोहे के तार एवं लकड़ी की शाखाओं का प्रयोग करता है। कौआ क्या करता है, अपना घोंसला बनाने के लिए किसका प्रयोग करता है, लोहे के तार एवं लकड़ी की शाखाओं का क्या करता है, प्रयोग करता है। नेक्स्ट देखते हैं कोयल। कोयल देखते हैं साथियों। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। जो कोयल होती है अपना घोंसला नहीं बनाती, वह है अपने अंडे कौआ के घोंसले में देती है। कौआ उसे अपना समझ के क्या करता है, पालता पोसता है। जो कोयल होती है जो अपने अंडे किस में देती है, वो कौआ के जो घोंसले होते हैं उसमें देती है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कलचिड़ी। कलचिड़ी देख लेते हैं। कलचिड़ी पत्थरों के बीच खाली जगह में अंडे देती है। जो कलचिड़ी जो चिड़िया होती है वो क्या करती है, पत्थरों के बीच जो खाली जगह होती है ना उसमें क्या करती है, वो अपने अंडे देती है साथियों। साथियों आगे देखते हैं इसी में, कलचिड़ी अपने घोंसले पौधों की नाजुक टहनी, जड़, ऊन, वाल, रुई आदि के माध्यम से बनाते हैं। जो पत्थरों में दरार होती है, सांस होती है, तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं, वो पौधों की नाजुक जो टहनी होती है उनका प्रयोग करते हैं, जड़ का प्रयोग करती हैं, ऊन का प्रयोग करती हैं, बाल का, रुई का, इन सभी इत्यादि का क्या करती हैं, घोंसला बनाने अपना प्रयोग करती हैं साथियों। साथियों आगे देखते हैं गौरैया। गौरैया के बारे में जानेंगे। गौरैया अपना घोंसला घर में अलमारी के ऊपर, हम लोगों को जो मकान देखे होंगे अपने, तो क्या करता है, जो अपना घर होता है तो अलमारी के ऊपर होंगे, घर के अलमारी के ऊपर बनाएंगे या फिर आईने के पीछे या घर की दीवारों के जो हॉल होते हैं ना उसमें बनाती हैं, ठीक है। क्या गौरैया अपना घोंसला बनाती है साथियों। साथियों आगे देखते हैं कबूतर। कबूतर क्या करता है, कबूतर अपना घोंसला पुराने मकान या खंडर में बनाते। जो कबूतर होता है वो अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, पुराने मकान या खंडर में बनाते। देखिए जितने भी पक्षी हैं सभी पक्षियों का अलग अलग पहचान है। सब पक्षी अपने अलग अलग तरीके से क्या बनाते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं साथियों, ठीक है। इसी में देखते हैं बसंत गौरी। बसंत गौरी के बारे में जानते हैं साथियों। बसंत गौरी अपना घोंसला तने में गहरा छेद कर बनाती है तथा उसी में अपना अंडा देती है। जो बसंत गौरी होती है वो क्या करती है, घोंसले में तने में क्या गहरा सा क्या छेद करके बनाती है तथा उसी में क्या करती है, अपना अंडा दे। फाख्ता, फाख्ता के बारे में देख लेते हैं साथियों। फाख्ता क्या होता है, फाख्ता पक्षी अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। जो फाख्ता जो पक्षी होता है वो अपना घोंसला कहाँ बनाता है, कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है साथियों। साथियों आगे देखते हैं बीवर पक्षी। बीवर के बारे में देखते हैं। बीवर पक्षी का घोंसला लालटेन के जैसा होता है। कैसा होता है, लालटेन की तरह होता है। बीवर पक्षी में नर पक्षी घोंसला बनाता है। अगर बीवर पक्षी की बात करें, जो नर पक्षी होता है वही क्या करता है, वही घोंसला बनाता है बीवर पक्षी का। नेक्स्ट आगे देखते हैं साथियों, इसमें दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया की बात करते हैं। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिल लेती है और उसके बीच बनी थैली में क्या करती है, अंडे देती है। जो दर्जन चिड़िया होती है क्या करती है, अपनी नुकीली चोंच से क्या करती है, पत्तों को सिल लेती है और उनके बीच क्या करती है, बनी थैली में क्या देती है, अंडे देती है। नेक्स्ट इसी में देखते हैं शक्कर खोरा। शक्कर खोरा के बारे में देखते हैं। शक्कर खोरा अपना घोंसला छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर बनाता है। घोंसले में बाल, वारी, घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े, यहाँ तक कि मकड़ी के जाल का भी प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। किसके प्रयोग करते हैं ये लोग, शक्कर खोरा जो होता है वो किस किस का प्रयोग करता है, घोंसले में बाल का, बारीक घास का, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, पेड़ की छाल के टुकड़े एवं कपड़ों के चीथड़े, यहाँ तक कि मकड़ी के जाल का भी प्रयोग करता है साथियों शक्कर खोरा। नेक्स्ट आगे देखते हैं उल्लू। उल्लू के बारे में देख लेते हैं साथियों। उल्लू क्या है, उल्लू अपने बच्चे पेड़ों के छेद में और बच्चे देता है। जो पेड़ों में छेद होते हैं, दरा जो आपने नहीं देखा छेद टाइप में होते हैं जो पेड़ होते हैं जिनमें गहरी से जगह सी होती है, तो उनमें क्या करता है, उल्लू वहाँ पर क्या देता है, अपने बच्चे देता है, ठीक है। उल्लू अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकता है। जो उल्लू होता है अपनी गर्दन क्या करता है, आगे पीछे कर सकता है साथियों। मैना के बारे में देखते हैं साथियों। मैना अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे कर
घुमा सकती है। जो मैना है अपनी गर्दन क्या करती है, आगे पीछे की ओर झट से घुमा सकती है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं चीलबाज गिद्ध। चीलबाज गिद्ध यह अपना घोंसला सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाते हैं। ये ध्यान रखना है, सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची जो डाली होगी उसी पर ये लोग क्या बनाते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं, चीलबाज और गिद्ध। नेक्स्ट इसी में देखते हैं, यह पक्षी अपने घोंसले का इस्तेमाल साल दर साल करते हैं, कई सालों तक लगातार करते रहते हैं। इनको नया घोंसला बनाने की जरूरत नहीं पड़ती जब तक वो खराब ना हो जाए दोस्तों। ठीक है, पक्षियों का घोंसला 4 से 5 फीट, अगर इन पक्षियों का घोंसला की बात करें तो 4 से 5 फीट चौड़ा भी होता है। कितना होता है, 4 से 5 फीट चौड़ा भी होता है, किसका, चीलबाज गिद्ध का साथियों। ठीक है साथियों, ये हमारा लेक्चर जो था यहीं पर समाप्त होता है साथियों। जितने भी साथी हमारे चैनल के साथ नए जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी नए साथी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें।